सभी कॉमर्स स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत कड़ुनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज मंडफिया। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल डॉक्टर हेमंत कड़ुनिया अकाउंट्स एंड टैक्स क्लास, जिसमें आप लोग बीकॉम, एमकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और एमकॉम के प्रीवियस और फाइनल के लिए फिनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, इनकम टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हायर अकाउंटिंग, IFRS, इंड एस, इन सभी के वीडियोस चैनल में अवेलेबल हैं। प्ले लिस्ट सब्जेक्ट वाइज मैंने बना रखी है, आप लोग वहाँ से अपने चैप्टर का लिंक निकालकर, वीडियो निकालकर आप लोग देख सकते हैं। इन केस किसी भी वीडियो में आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मेरे ईमेल एड्रेस पर अपनी क्वेरी को भेज सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस जो स्क्रीन पे आपको मेरा नाम नजर आ रहा है, hemantkaduniya@gmail.com। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के स्क्यूनेस वाले चैप्टर का नया मेथड देखेंगे, बाउलेज स्क्यूनेस। बाउलेज स्क्यूनेस का फॉर्मूला अगर हम लोग देखें तो Q3 प्लस Q1 माइनस 2m। कॉफिशिएंट का फॉर्मूला इन्होंने दिया क्वार्टाइल 3 प्लस क्वार्टाइल 1 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। अगर स्क्यूनेस शब्द को आपको समझना है तो स्क्यूनेस पार्ट 1 के अंदर आप लोग मेरा वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने डिटेल्ड में स्क्यूनेस क्या होता है, कार्ल पियर्सन स्क्यूनेस और बाउलेज स्क्यूनेस के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को एक्सप्लेन किया है। अभी के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में बताने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाउलेज स्क्यूनेस और इसका कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले लेते हैं इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट बाउलेज स्क्यूनेस and its coefficient। फिलहाल मैं इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लिख रहा हूं। सीरियल नंबर और एक्स वेरिएबल, 9 डेटा मैंने लिए हैं। मैं इसको 8 डेटा कर देता हूँ, एक को हम लोग हटा देते हैं। वेरिएबल देखिए हमारे पास है 25, 36, 17, 23, 28, 38 एंड 33। ये एक्स वेरिएबल हमारे पास है और हमें प्रश्न में बाउलेज स्क्यूनेस और कोफिशिएंट निकालने के लिए कहा गया है। Q3, Q1 और मीडियन की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए सॉल्यूशन पार्ट पर चलते हैं। स्क्रीन को 2 पार्ट में बांट देते हैं ताकि एक बार क्वेश्चन आपके सामने रहे, आपको समझने में दिक्कत नहीं आ रहे। फिर से बता रहा हूँ, हम लोग फिलहाल इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट फिर डिस्क्रीट सीरीज को लेंगे। तो आप क्या करेंगे कि ये जो क्वेश्चन का डेटा है इसे असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करेंगे। तो चलिए रीऑर्डर करते हैं। इसको यहाँ से हटा के हम लोग शुरुआत से सबसे छोटा डेटा ले लेते हैं और वो है 14। 14 के बाद हमें नज़र आ रहा है 17, फिर 23, 25, 28, 33, 36 एंड 38। मीडियन निकालने के लिए आप लोगों को फॉर्मूला याद ही होना भी चाहिए। नहीं याद है तो कर लीजिए। n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू n हमारा अभी है 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 4.5 हो जाएगा। सॉरी, मैंने मिस्टेक से 1 लिख दिया है, 2 कर देते हैं इसको। 4.5 वैल्यू 4 और 5 के बीच वाली जो वैल्यू होगी वो मीडियन हो जाएगी।
तो यहाँ पर मीडियन इक्वल्स टू हमारे लिए हो जाएगा फोर्थ और फिफ्थ वैल्यू का एवरेज। फोर्थ वैल्यू हमारी है 25 और फिफ्थ वैल्यू है 28। याद रखिए अगर आपने इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं किया तो फिर फोर्थ और फिफ्थ वैल्यू कुछ और आएगी और आपके आंसर सारे गलत होंगे। तो बी क्लियर, आप लोगों को पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद जो फोर्थ और फिफ्थ वैल्यू है उसका आप लोग एवरेज निकाल लेंगे। तो ये एवरेज अभी आपके सामने हो जाएगा 25 प्लस 28 डिवाइडेड बाय 2 26.5 पहला आंसर। Q1 हमें निकालना है। Q1 निकालने के लिए यही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, बस हम लोग n+1 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे क्योंकि क्वार्टाइल 4 होते हैं। तो 8+1 डिवाइडेड बाय जब आप 4 करेंगे तो देखिए क्या वैल्यू आती है। 8+1 डिवाइडेड बाय 4 2.25 वैल्यू 2.25। तो इसको कैसे निकालोगे आप लोग, क्योंकि हम इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये जो हमारी वैल्यू आई 2.25, इसको दो पार्ट में लिखना पड़ेगा। पहले लिखिए सेकंड वैल्यू प्लस 0.25। देखो मैंने इसके दो पार्ट कर दिए, सेकंड वैल्यू प्लस 0.25, थर्ड वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू। सेकंड वैल्यू हमारे पास है अभी 17 प्लस 0.25 ब्रैकेट में थर्ड वैल्यू लिख लेंगे 23 माइनस 17 23 माइनस 17 6 इंटू 0.25, यह आ गया 1.5। 17 में 1.5 जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा 18.5। पहला एक और आंसर। अब Q3 निकाल लेते हैं इसी तरह से। चलिए Q3 के कैलकुलेशन पर चलते हैं। तो जब हमें थर्ड क्वार्टाइल निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 3 ब्रैकेट में n+1 डिवाइडेड बाय 4। तो क्या वैल्यू आती है देखो, 2.25 जो है 2.25 वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर 6.75। तो 6.75 वैल्यू जो आई उसके हम दो पार्ट कर देंगे। सिक्स्थ वैल्यू प्लस 0.75 दो पार्ट कर दिए, ब्रैकेट में लिखो सेवंथ वैल्यू, इससे जस्ट ग्रेटर वाली वैल्यू, सेवंथ वैल्यू माइनस सिक्स्थ वैल्यू। तो अभी देखो ऊपर की तरफ जो हमने असेंडिंग ऑर्डर अरेंज कर रखा है, सिक्स वैल्यू हमारी है 33 प्लस 0.75 ब्रैकेट में हो जाएगा सेवंथ वैल्यू हमारी 36 है माइनस 33। अब आप इसको सॉल्व कर लो तो 36 माइनस 33 3 इंटू 0.75 2.25 प्लस 33 35.25 हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो अब तक हम लोग 3 आंसर निकाल चुके हैं, मीडियन, फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल। तीनों की वैल्यूज लिख लें, फिर कोफिशिएंट के फॉर्मूलाज में रख लेंगे। तो थर्ड क्वार्टाइल का आंसर हमें नजर आ रहा है, हम लोग लिख लेते हैं। फिर हमने मीडियन निकाली थी, मीडियन आई थी 26.5 और क्वार्टाइल 1 निकाला था, क्वार्टाइल 1 का आंसर है 18.5 और थर्ड क्वार्टाइल 35.25। अब कार्ल पियर्स बाउले के स्क्यूनेस के फॉर्मूला में हमें वैल्यूज रखनी है। तो बाउले के स्क्यूनेस के फॉर्मूलाज को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। बाउलेज स्क्यूनेस का फॉर्मूला Q3 प्लस Q1 35.25
प्लस Q1 18.5 माइनस 2 इंटू 26.5, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इक्वल्स टू 35.25 प्लस 18.5 53.75, 26.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 53 इक्वल्स टू 0.75 पॉजिटिव स्क्यूनेस। कॉफिशिएंट के फॉर्मूला में रख लेते हैं हम इसी को, इंसर्ट, और देखिए हमारी वैल्यूज हैं 35.25 प्लस 18.5 माइनस 2 इंटू 26.5 डिवाइडेड बाय 35.25 माइनस 18.5। इसको आप सॉल्व कर देंगे। देखिए ऊपर की वैल्यू का जो आंसर है वो तो हमारा 0.75 हो जाएगा न्यूमरेटर का, और अब डिनोमिनेटर का जो आंसर है वो हम लिख लेते हैं 35.25 माइनस 18.5 16.75 इक्वल्स टू 0.75 डिवाइडेड बाय 16.75 इक्वल्स टू 0.045। तो इस तरीके से हमारा इंडिविजुअल सीरीज का बाउले का स्क्यूनेस का क्वेश्चन हल हो जाएगा। पहले आप सीरीज जो दे रखी है उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, मीडियन का फॉर्मूला रखिए, क्वार्टाइल का फॉर्मूला रखिए, क्वार्टाइल 3 का फॉर्मूला रखिए। तीनों वैल्यूज कैलकुलेट होने के बाद में दोनों बाउलेज स्क्यूनेस और कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के फॉर्मूला में रख के आप अपना आंसर कैलकुलेट कर लें। तो क्वेश्चन मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इनकेस नहीं समझ में आया मेरी मेल एड्रेस पे लिखिए hemantkaduniya@gmail.com। स्पेलिंग के लिए वीडियो के स्टार्टिंग में देख सकते हो। और आज के वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसी स्क्यूनेस पार्ट को डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज के लिए कंटिन्यू करेंगे। जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, खुद भी करिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।